तो गाइज आज का व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैंने सोचा था यात्रा पे जाऊंगा, दूर से नमस्कार करूंगा और घर पे वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार से मोहब्बत से बुलाया था मुझे। फैमिली को बुलाया था, लेकिन वाइफ को थोड़ा कुछ काम था, वो गई नहीं। तो गाइज आज का व्लॉग अब शुरू होता है। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। माई नेम इज़ निर्भय सिंह और आप देख रहे हैं कॉस्मिक स्पेस बंजारोसा। यात्रा शुरू होने वाली है। ढोल का इतना शोर था, इसीलिए मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ। और जिसने मुझे बुलाया था, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो मज़े से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, बताओ। और मुझे बुला लिया यहाँ पे। अब औरतों के बीच में मैं क्या करूँ। तो थोड़ी सी यात्रा दिखाऊंगा आपको, फिर सनी भाई के साथ झगड़ा करने चलेंगे, क्योंकि आप दुकानदारी कर रहे हो तो हमें यहाँ भेज दिया। यात्रा चल पड़ी है। वो नाचते गाते हुए आ रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं क्या ही करूँगा वहाँ पे। तो यात्रा के शॉट तो अच्छे मिल गए हमें। तो अभी मैं झगड़ा करने के लिए आ रहा हूँ। जिन्होंने बुलाया वो खुद अपनी दुकानदारी मस्त पैसे कमा रहे हैं। हाँ जी, तो मुझे भेज दिया यात्रा पे, और वहाँ औरतें ही औरतें हैं सारी। तो ये देखो भाई साहब हमारे खुद नोट कमा रहे हैं, बताओ। और औरतों के बीच में हमें भेज दिया। चलो नहीं भाई, नोट कमाने भेजा था, जो आपका काम है मैंने भेजा। अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि नोट कमाए जाएं। मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं कहा सनी भाई एकदम चटकदार कुर्ता वुर्ता जैसे दिवाली में पहनते हैं, घर पे यात्रा है। अरे तो क्या हुआ कि मम्मी, उनको ध्यान नहीं था, मम्मी ने बहुत सारा दूध मंगा दिया था। तो ये दुकान बंद करता, दूध फट जाता। इस चक्कर में दुकान खोलनी पड़ी। तो मेरे भाई भी छुट्टी पे, मेरे पापा भी छुट्टी पे हैं, सब कोई छुट्टी पे, लेकिन मेरा दूध तो आ गया था। तो यात्रा यहीं से निकलेगी ना? तो यात्रा यहीं से निकलेगी गाइस। तो आपको और भी शॉट चलते चलते दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लग रहा है। सब लेडीज़ में आपने एक शॉट देखा होगा कि कितना डांस करने का वो बुजुर्ग आंटी थी, कितना उनको चाव था यात्रा का। तो वो अपना डांस वांस करती मस्त, धीरे धीरे आने। तो मैं आ गया हूँ दुकान पे। तो अभी यात्रा निकलेगी तो आपको दिखाएंगे। भाई पहले आपने देखा ब्लॉग में दाढ़ी बनी नहीं थी, अभी देखो कैसे चिकने हो गए हैं। तो बढ़िया है भाई। यात्रा आ चुकी है। चलिए गाइस आपको दिखाते हैं यात्रा। यात्रा हमारी जा चुकी है। सनी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। इन्होंने करवाई है वो यात्रा? अरे नहीं, ये प्रभु इच्छा ने कराई, हमने नहीं करी। तो आपके मतलब आपके घर वालों ने करवाई ना? पर्सनल है ना? पर्सनल या फिर पूरे पर्सनल योगदान? पर्सनल तो है, लेकिन ये भगवान की कृपा से हुई। पर्सनल कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, पर्सनल तो नहीं होता। सब हम। चलो आपको इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवत कथा होगी 7 दिन, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, आओ। आपने बुलाया यात्रा पे। बस चलते हैं। मुझे ना ID कार्ड लेना बच्चे का, अच्छा। तमन्ना का ना। तो कॉलेज जाएगी वो 1-2 दिन में, कल परसों। तो फिर ID कार्ड निकलवा लो उसका, ठीक है? चलो फिर चलते हैं। धन्यवाद। ओके जी। अरे नहीं, कीमती समय क्या, मुझे तो ब्लॉग। ओके जी भाई साहब, ठीक है जी, बाय बाय। तो मुझे लेने जाना है तमन्ना का ID कार्ड। तो अभी चलते हैं ID कार्ड लेने साइबर कैफे। चलिए, मास्क भी पहनना यार। मास्क पहनना पड़ेगा, मास्क पहन लेते हैं। गाइज ID कार्ड मुझे नहीं मिला, कह रहे शाम को आना। आप शाम को ही मिलेगा, कुछ प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गई है, तो शाम को फिर आना पड़ेगा। अब ये हंस रहे हैं, पता नहीं मुझे इनको दिखाना चाहिए ब्लॉग में नहीं, लेकिन स्माइल बहुत प्यारी है। तो शाम को आता हूँ आपके पास, ठीक है जी? ओके सर। तो घर पहुँच गया हूँ गाइज, और आते आते मूली लेके आया हूँ। हाँ मूली। और इधर कपड़ा धोया जा रहा है। बेटी पता नहीं क्या कर रही है, खाना पका रही है।
ये थी तीसरी कलश यात्रा। तीसरी कलश यात्रा। देखो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन चलिए मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स ढूंढता हूँ तभी बातें करेंगे। फ़ोटोग्राफ्स के साथ बातें करेंगे। कलश यात्रा की उनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं है, कुछ है दिखाने के लिए आपको, तो यादें ताज़ी करेंगे अपनी पुरानी। हाई करनी कुड़ी मारती हैं ओ भाई कहता है ओ कुड़ी, ये देखो डोल का क्या हाल कर दिया। इसका हाल देखो यार, बहुत गोते लगवा दिए इसके, तो बाल ही उड़ गए यहाँ से बेचारी। अच्छा टांगे सब सलामत हैं इसकी। ये मैं बड़ी दूर से लेके आया था यार, दुबई से। कितनी प्यारी है ये। ढूंढते हैं फोटोग्राफ्स, कोई दिक्कत नहीं। गुड़िया ड्रायर में डाली थी, ड्राई होगी तो गाइस गुड़िया को निकाल के ना ऊपर डाल दिया था। भाई पता नहीं कब से लगी हुई, मैं यात्रा पे था, कपड़े धो के उतने सुखाए ऊपर। चलिए गुड़िया को निकालते हैं। ओ भैंस की आँख, वही जादू, वो जादू हो गया। तो मैंने तो गुड़िया डाली थी, ये डॉगी कहाँ से बन गया? ये पबजी बन गया, पबजी पगजी पबजी। तू चेंज करता सीगा, इसने कर दिया होगा। हाँ कहीं जादू नहीं है। तो ये मैं छत पे डाल के आता हूँ। धूप बहुत हो रही है, 2 दिन बारिश थी बहुत तगड़ी वाली। अभी कहाँ रखें इसको? कपड़े पूरी बिल्डिंग वालों ने लगता कपड़े ही सुखा दिए हैं चारों तरफ। कपड़े ही कपड़े, सारे हमारे नहीं हैं। नहीं हमारे ही हैं, ये तो हमारे ही हैं सारे। सर्दियों के निकाल लिए लगता वाइफ ने। ये कपड़े हमारे नहीं, तो इसको कहाँ रखूँ? यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ पे बैठ के सूख जा। गुड़िया कहाँ गई? गुड़िया भी यहीं गई है नीचे। गुड़िया, हाँ पापी गुड़िया, नहीं स्वीट गुड़िया। और सूख रही है। फोटो में ढूंढ रहे थे तो मैं कहानी बता रहा था आपको कलश यात्रा की, जो मैंने 2004, 5, 6 एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, 2004 में थी कि 5 में थी कि 6 में थी। कलश यात्रा शूट करी थी मैंने सहारनपुर में। अमृतसर से हम लोग गए थे, तब मैं अमृतसर में रहता था शूटिंग के लिए। तो वो ज़माना क्या था, मैं थोड़ा सा मतलब वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स नहीं है मेरे पास, कलश यात्रा की फ़ोटोग्राफ्स तो नहीं है, लेकिन किस कैमरे से शूट करी थी उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, तो दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। तो गाइज़ ये मुझे मिला है पुरानी फ़ोटोग्राफ्स का कुछ खजाना। पहले कैमरा मोबाइल तो होते नहीं थे, तो हम लोग कैमरे से, मतलब हम लोग नहीं खींचते थे, कैमरा फ़ोटोग्राफ़र एक होता था जो फ़ोटो में खींचता रहता था, मेकिंग BTS मारता रहता था ना, बिहाइंड द सीन। तो ये वो बड़ा कैमरा है, मैंने निकाल के ऊपर ही रख लिया था फ़ोटो मिलने के बाद, ताकि अब आपको दिखा सकूं। ये बीटा कैम होता है गाइस, D35 मॉडल है बीटा कैम का। तब बीटा कैम बहुत बड़ी कैसेट होती थी, तो बहुत हैवी कैमरा होता था। इसका वेट जो है कम से कम 15 किलो रहता था, 12 किलो मतलब वेट रहता था। एक बैटरी भी डलती थी, लेकिन बैटरी इसकी ओरिजिनल यूज़ नहीं करते थे हम लोग। हिटाची की बैटरी 2-2.5 किलो की, वो पूरा वेट मिला के हो जाता था इसका कम से कम 15 किलो। ये नहीं, ये उसके बाद फिर चेंज हो गया। पहले ये बीटा कैम चलता था, फिर ये मॉडल चेंज हो गया था, ये भी कम कैमरा बहुत बड़ा था, ये आ गया था फिर डिजिटल था। तो ये 450 कैमरा था, ये भी सोनी का ही था। और ये देखिए ना, ये बीटा कैम का है, ये फ़िल्म का शूट है। ये वो जो फ़ोटोग्राफ्स आपने सबसे पहले देखी वो इसी फिल्म का शूट था, टेलीफिल्म का था। ये बीटा कैम नहीं, ये 450 है, डिजिटल कैमरा था ये। तो ये भी मैं मनाली में शूट कर रहा था। देखो मैं कैसा होता था ना पहले। हाँ ये देखो कैमरे का साइज़ देखो अभी आप। तो गाइस इतना बड़ा कैमरा था, आपको क्लियर नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रही है ना थोड़ी सी। तो ये कैमरे का साइज़ था। इस कैमरे से मैंने, बताओ, हैंडल्ड, भागना पड़ता है ना, ट्राइपॉड तो हर जगह लगा नहीं सकते थे, तो इस कैमरे से मैंने वो पहली कलश यात्रा शूट की थी। दूसरी कलश यात्रा मैंने
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूसरी कलश यात्रा मैंने इस कैमरे से शूट करी थी 450 से। ये बेसिकली 450 नहीं है, ये D55 कैमरा है। इसके साथ 450 कैमरा होता था जिसकी फ़ोटोग्राफ्स आपने ये देखी थी ना, ये 450 है। तो एक कैमकॉर्डर होता था जिसमें कैसेट डलती थी, ये बिना इसमें कैसेट नहीं डलती। इस कैमरे में गाइस कैसेट नहीं डलती थी। तो क्या बताऊँ, ट्रैक्स का केबल होता था, आपको पूरी नॉलेज नहीं दे सकता, लेकिन एक केबल के साथ, ये बिजली के साथ चलता है ये कैमरा। तो मल्टी सेटअप लगाते थे और टॉक बैक आप मेरे कान पे देख रहे हैं तो आपस में बातें भी कर सकते थे हम लोग कैमरामैन। तो ये गंगा घाट की, हरिद्वार की है। तो दूसरी कलश यात्रा मैंने, जो बहुत बड़ी कलश यात्रा थी, जो निरंजनी खाड़े से चलकर पैदल हम लोग गए थे हर की पौड़ी। तो पैदल यात्रा निरंजनी खाड़े से लेके हम लोग गए हर की पौड़ी पैदल इस कैमरे के साथ। मतलब वेट सेम लगभग यही है। लेंस मैंने यही यूज़ किया था, इसको भी J11 बोलते हैं। ये एक और कैमरा है 390, ये भी डिजिटल है। ये इससे पहले आया था 450 से, ये वैसी फ़ोटो वापस आई। ये भी 390 के है, ये भी 390। एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ धार्मिक। ये कौन सा कैमरा है, ये भी 450 लग रहा है, हाँ 450 था शायद। तो ये एक आर्मी का शूट कर रहा था। हाँ ये देखिए गाइस, ऐसा होता था साइड कैमरा, देखिए अब। तो ये भी बड़ा होता था। ये 450 है, इसमें टेप डलती है। खैर मैं आपको नॉलेज क्यों दे रहा हूँ, इस नॉलेज की तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइस कहने का मतलब ये था कि मैंने 2 यात्राएं शूट करी थी। ये मोहल्ले की यात्रा थी, तो ये भी अच्छी थी। ये देखिए हरिद्वार की फ़ोटो, उसी कलश यात्रा की फ़ोटो है ये। तो हर की पौड़ी पे वो गुरुजी जिनकी यात्रा थी, निरंजनी खाड़े के जो महामंडलेश्वर थे, वो पूजा करते हुए 5-6 कैमरे हमने लगाए थे। ऐसा सेटअप होता था वो। तो ये भी एक सेटअप की फ़ोटोग्राफ्स है। ये मतलब सारा कैमरे ना बिजली से चलते हैं। ये CCU केबल होती है, ये स्विचर होता है, ये मॉनिटर होते हैं। तो सारे कैमरों का व्यू दिखता है, यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं किस कैमरे का हमने व्यू दिखाना है। तो बेसिकली लाइव के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ये बीटा कैम है, ये बहुत पुराना मॉडल है, जो पहले दिखाया था ना आपको। तो ये थी कुछ पुरानी यादगार, जब हम शूटिंग पे जाते थे, ट्रक भर के, लाइट वाइट का भी जाता था, उसकी भी फ़ोटोग्राफ्स है। तो अब हम कर रहे हैं व्लॉगिंग, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग कैमरों से शूट करते थे, व्लॉगिंग नहीं बोल सकते, मैंने एपिसोड होते थे। तो हम भी घुमाते थे पहले। इस प्रोग्राम का नाम था वीकेंड डेस्टिनेशन। तो हर डेस्टिनेशन पे अलग अलग एपिसोड आते थे। लगता वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये भी एक फ़ोटोग्राफ्स है। चलो ज़्यादा बोर नहीं करता गाइज आपको। हेलीकॉप्टर खड़ा है तो फ़ोटो खींच ली थी मैंने, ये भी फिल्म का है। तो ये आर्मी का वही शूट का करते हुए फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये डायरेक्टर साहब हैं। ये मैं बॉर्डर पर, अरे कितनी पुरानी फ़ोटो यार। ये अमृतसर का बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर, जिसको हम वाघा बॉर्डर भी बोलते हैं। लेकिन ये अटारी बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, अटारी बॉर्डर, वाघा क्यों नहीं बोले? एक्चुअली वाघा जो है पाकिस्तान में है, इंडिया में अटारी है। तो ये अटारी बॉर्डर है। अगर हम उस पार चले जाएंगे तो वाघा बॉर्डर बन जाएगा। ये शायद आपको नॉलेज नहीं थी, अगर होगी शायद, अगर नहीं थी तो मैंने आपको दे दी। ये बहुत पुरानी फ़ोटो, क्या बात है। इस कलश यात्रा ने मेरी जो पुरानी यादें ताज़ा कर दी, क्या बात है। फोकस टीवी मैंने ज्वाइन किया था, दाढ़ी भी नहीं थी तब तो, कितना यंग था। ये गुरुजी के साथ स्टेज पे इतना बड़ा कैमरा उठाना पड़ता है। ये देखो गाड़ी में सो गए, किसी ने, फोटोग्राफर ने मज़े से फ़ोटो खींच ली। बड़ा फ़न होता था यार बड़े बड़े कैमरों के साथ काम करना। अब तो कैमरे छोटे हो गए, उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन एंजॉय था। वो भी बड़ा अच्छा समय था। हम लोग बड़ा क्रिएटिव काम करते थे। ये देखिए शॉर्ट्स, अरे यार कितने कैमरा के बीच में सिंह साहब अकेले नज़र आ रहे ना, कमाल। ये देखो बड़े बड़े कैमरे लेके हम लोग कंधे पे उठा उठा के, बड़ा मज़ा आता था यार, बड़ा ही मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। ये यादें ताज़ा करके बहुत ही मज़ा आया। अब तो इतने इतने से कैमरे आ गए, फ़ोन से ही बताओ, हम भी लगे फ़ोन पे। जब मैं शूटिंग वूटिंग करता था तो व्लॉगिंग का उतना मुझे नहीं लगता था अभी कभी भी यूट्यूब का ज़माना आएगा। मैं हमेशा टीवी में घुसा रहा, हमेशा। मुझे लगता था टीवी से ऊपर कुछ नहीं है।
तब उस टाइम पे भी मेरे को कई लोगों ने बोला भी हम लोग ना यूट्यूब के लिए कुछ करते हैं, कैमरे भी थे हमारे पास, हर चीज़ थी, बहुत क्रिएटिविटी थी, आज भी है क्रिएटिविटी, लेकिन व्लॉगिंग में उतना यार दिमाग अभी धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि अभी शुरू करी आप लोगों को पता नहीं। तो मुझे लगता ही नहीं था भी यूट्यूब सेंसेशन बन जाएगा, यूट्यूब ही लोग देखेंगे, टीवी पे कम हो जाएगा, बहुत कम हो गया टीवी। तो बहुत क्रिएटिव लोग हैं यार, खुद की वीडियो बना के खुद ही डाल देते हैं, लोग इतना देखते हैं। मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ सौरभ जोशी का फ़ैन हूँ मैं, जट प्रभजोत का फ़ैन हूँ, सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपर्णा दिव्याल का, जो आपने पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाती, क्या क्रिएटिव करती है यार, बहुत प्यारी बच्ची है। गॉड ब्लेस यू, उसकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएँ। और बस आज का ज़माना फ़ोन, छोटे कैमरे और यूट्यूब का है, तो मैं भी लग गया हूँ यूट्यूब पे। तो आप प्यार दो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ फटाफट, लाइक करा करो, शेयर करा करो गाइस। मैं भी यूट्यूब पे आ गया हूँ, कहाँ से, इंडस्ट्री से, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो यार चैनल को।